हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक के 20वें अध्याय की, जिसका नाम है बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चे भी जीवन के तनाव का सामना करते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे। लेखिका कहती हैं, आप लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं। जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं कहाँ से आती हैं? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता-पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। हम अपने बच्चों के लिए यह सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम उनके लिए कर सकते हैं, वह है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। माता-पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं? जितना अधिक बच्चे स्वयं को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके लिए जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें और साथ ही ये ज्ञान भी दें कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकें। सबसे ऊपर तो महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें समय को और जैसे वो हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाएँ कि आप जैसे हो वैसे ही बेस्ट हो। बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे होते हैं। आप सकारात्मक बातों और अफ़र्मेशन का चमकता हुआ उदाहरण बनें। जब आप इन बातों में विश्वास करने लगेंगे, तो आपके बच्चे भी करेंगे। अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दें, जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता-पिता नहीं है। हम कभी न कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अफ़र्मेशन करें, मैं जो बनना चाहता हूँ, वह बन सकता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ, वह कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। आपका 20वें दिन का मिरर वर्क। अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह थोड़ी देर का ही क्यों न हो। आपके आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास। ये ड्राइंग के लिए है। ड्राइंग के लिए कागज़, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स और गोंद वगैरह इकट्ठे करें। अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें और बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहें। बच्चे के साथ बारी-बारी से जादुई आईने में देखें और अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलें। आप दोनों को सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, उन्हें लिख लें। जो आप सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, उन्हें लिख लें। जब आप दोनों सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें, तो उन्हें दोहरा सकें। आपका हार्ट थॉट रहेगा, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रखना अत्यधिक आवश्यक है, विशेष रूप से उनकी किशोरावस्था में। बच्चों को अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत बनो जैसी बातें कही जाती हैं। जब वे हर समय सिर्फ मत करो, मत करो, मत करो सुनते हैं, तो वे बातचीत करना बंद कर देते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता-पिता शिकायत करते हैं कि मुझे कॉल नहीं करते, बच्चे मुझे कॉल नहीं करते, मेरे पास बैठते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं और उन्होंने वो रास्ता खुद ने ही बंद किया होता है।
जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है। उनको ये बताएँ कि अगर उनको कोई समस्या आती है तो उनको बोलें कि दुखी होने में कोई बुराई नहीं है और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। ज इ इस तरह से आप सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें, तो संवाद के रास्ते खुल सकते हैं। आपका 20वें दिन का मेडिटेशन। बच्चे का स्वागत करें। अपने दिल पर एक हाथ रखें, अपनी आँखें बंद कर लें। स्वयं को न सिर्फ़ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें, बल्कि स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाएँ। हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमारी तरह बनो। तुम जैसा चाहते हो वैसे ही बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम इतने सुंदर हो, तुम कितने तेज हो, तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए हमारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये सब सच बनाने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप स्वयं को वे सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता-पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को वह दे दें, चाहे आप किसी भी उम्र के हो या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी-खुशी रह सकते हैं और ऐसा ही है। सब बेहतरीन है। ये हमारा 20वां अध्याय था और अगर आप अपने माता-पिता से बात नहीं कर पाते हैं खुलकर या आप अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, तो ये अफ़र्मेशन सुनें और उनके प्रति विनम्र रहें, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।